नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में ईंधन के दामों में वृद्धि पर हो रही सियासत की, जहां जंग की तपिश, तेल बाजार में भूचाल और पूरी दुनिया में ईंधन का संकट, म्यांमार से लेकर अमेरिका तक, पाकिस्तान से यूरोप तक और दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। लेकिन भारत में करीब 2 साल तक स्थिर कीमतें रखने के बाद अब डीजल पेट्रोल के दाम सिर्फ 3 रुपए लीटर और सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। तो इस वृद्धि ने छत्तीसगढ़ में भूचाल ला दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के माध्यम से आम जनता की जेब काटी जा रही है। केंद्र सरकार को सेस और टैक्स कम कर आम लोगों को राहत देनी चाहिए। वहीं सीएम साय ने दामों में मामूली वृद्धि को वैश्विक परिस्थितियों की देन बताया। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान युद्ध के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है, किंतु दूसरे देशों की तुलना में भारत के हालात बेहतर हैं। ऐसे में दुनिया की तुलना में भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को मामूली क्यों नहीं कहा जा सकता, और क्या वैश्विक संकट के बीच भारत का ईंधन प्रबंधन दुनिया के लिए एक मॉडल बनकर उभर रहा है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, हम आप लोगों के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता से यही आह्वान करेंगे कि वो लोग पैनिक मत हों और सरकार मतलब पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है, और एक आध दिन अगर कहीं कोई ड्राई हो गया तो अलग बात है, बाकी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार उसके लिए चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ईंधन बचाने के लिए, तो सभी लोग अब ईंधन बचाने के लिए साइकिल से मंत्रालय जाएं और साइकिल से आएं और अपनी श्रीमतियों को भी बाजार अगर जाना हो तो साइकिल बैठा करके जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा है उसका अनुकरण करें। देखिए, और जिस तरह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ये अपने आप में बताता है कि अनिश्चितता का दौर अभी लौट कर कभी भी आ सकता है और अनिश्चितता अभी लगातार बरकरार है। जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच बादल छटते हुए नजर नहीं आ रहे, दूसरी तरफ कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत अभिमन्यु जी आपके साथ। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो देखिए विपक्ष भी लगातार कह रहा था और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि ये तो होना ही था। लेकिन इस टाइमिंग को लेकर, जो टाइमिंग 1 महीने पहले या 1 महीने बाद की है, इससे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिमन्यु जी। जी अभिनय जी नमस्कार जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, नागेंद्र वर्मा जी को नमस्कार, पुष्पेंद्र जी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जहां आप बिल्कुल सही कहा, जहां तक मूल्य बढ़ने की बात है, तो उस दिन से ही हम समझ गए थे जब प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया था कि ईंधन का उपयोग कम करे, हम समझ गए थे। और ये तो राहुल गांधी जी लगभग 3-4 महीने पहले से ही कह रहे थे कि आने वाले समय में ईंधन का और इस प्रकार का गैस का संकट जो है देश में आने वाला है, और उसकी तैयारी अभी से जो है देश को कर लेनी चाहिए और सरकार को भी इसकी तैयारी अभी से रखनी चाहिए। लेकिन सरकार ने नहीं सुनी और सरकार ने तैयारी नहीं रखी, उसका भुगतान आज भुगतना पड़ रहा है कि पेट्रोल पंपों में लाइनें लगी हुई है। आज मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ रही है कि कोई किल्लत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि केवल जनता आश्वासन से नहीं समझती है। आज अगर पैनिक की स्थिति आई है तो किसकी वजह से आई है, सबसे पहले ये भी समझना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी पहले से इस प्रकार की चीजें करते आए हैं। अचानक से रात को आए 8 बजे बोले कि कल आपसे सारे आपके जेब में पड़े हुए नोट कागज के टुकड़े हो जाएंगे। तब जनता में पैनिक हुआ। उसके बाद वो जो बैंकों में लाइन लगाकर खड़ी होने लगी जनता, तब फिर उस प्रकार की स्थिति आई। अभी आपने पेट्रोल डीजल के बारे में कहा, अभी भी पारदर्शी तरीके से सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को बता देना चाहिए कि हमारे पास भंडारण है। और कई सारे जो दुकानें हैं, माफ कीजिएगा, पेट्रोल पंप्स हैं, वो बंद क्यों हैं?
इस वजह से जो कम पेट्रोल पंप खुले हैं उन पर दबाव ज्यादा है, वहां पर लड़ाई झगड़े तक की वारदातें सामने आ गई। हमारे यहाँ आज हमारे शहर में एक पेट्रोल पंप में बुरी तरह से 2-3-4 लोग आपस में भिड़ गए, वो शायद मैं पहले डलाने के चक्कर में ही भिड़े होंगे। तो ये सारी स्थिति हमेशा हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस प्रकार की स्थितियों को मैनेज करने में विफल साबित रही है। तो हम अभी भी नहीं, लेकिन अभिमन्यु जी ये बात भी समझनी जरूरी है। और यहाँ मजे की बात मैं बताता चलूं कि दोनों की मार सबसे पहले मैंने झेली है। पेट्रोल खत्म हो गया था, सुबह डलाने गए तो पता चला कि 4 रुपए महंगा पेट्रोल मिलेगा, 3.5 रुपए टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं। और जो प्रीमियम पेट्रोल है वो और महंगा है, उससे आप अगर प्रीमियम पेट्रोल डलाएंगे वो और महंगा है। और ऐसा ही कुछ नोटबंदी के समय देखा गया था, आपके पास 500-500 के नोट या हजार रुपए के जो नोट थे उनको लेकर क्या समस्या झेली थी वो अब तक नहीं भूले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है अभिमन्यु जी, यहाँ सोचने वाली बात है कि एक तरफ विपक्ष कहता है कि कीमतें चुनाव के समय क्यों नहीं बढ़ाई गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ गई थी, तो वो उस टाइम से या उस समय से ज्यादा कीमतें उन्होंने चुकानी शुरू कर दी थी। लेकिन अगर कुछ देर तक राहत देकर कुछ जो है एब्जॉर्ब कर सरकार ने अब कीमतें बढ़ाई हैं, तो इसका फायदा तो आम आदमी को हुआ, नुकसान हुआ। अभिमन्यु जी कैसे देखते हैं? जी देखिए, मैंने इसलिए उस बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि देखिए राजनीति हम समझते हैं और चुनाव के समय ये नहीं बढ़ाया जा सकता और उसके बाद में अभी बढ़ाया गया। उस समय हो सकता है राजनीतिक कोई नुकसान हो सकता होगा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में, ऐसा उनके मन में होगा, तो वो विषय नहीं है। अब विषय यहाँ पर ये है कि जो पैनिक की स्थिति क्रिएट हुई है, बात मैंने यही की ना, आपके पास 3-4 महीने से आपको मालूम था स्थिति आने वाली है, लेकिन आपकी तैयारी पूरी नहीं थी। इसी वजह से आज जनता को जो है इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो जिम्मेदारी न लेने की जो लगातार बिल्कुल तैयारी को लेकर तो सवाल जी तैयारी का विश्वास लगातार कम हुआ जी बिल्कुल तैयारी को लेकर तो इसलिए भी सवाल होने चाहिए क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि हमने जो है तेल की आपूर्ति को जो है कई देशों से कर दिया, लेकिन गैस की आपूर्ति सिर्फ कतर से होती थी और कतर में ऐसी मिसाइल ईरान ने मारी है कि तेल की आपूर्ति कैसे हो पा रही है, नहीं हो पा रही, ये तो विचारणीय विषय है। पुष्पेंद्र जी बहरहाल मैं आपसे सवाल ये जानना चाहूंगा कि देखिए आपने तेल की आपूर्ति को पूरी दुनिया में फैला दिया कि हम पूरी दुनिया से तेल लाएंगे, लेकिन गैस जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने उज्ज्वला योजना जैसी योजना ला करके ग्रामीण क्षेत्र तक गैस को पहुंचाया और अब जो है ऐसी समस्या खड़ी हो गई कि अब गैस नहीं आ पा रही। हालांकि आज यूएई के साथ जो है समझौता हुआ है, लेकिन यह समझौता पहले भी हो सकता था। इसे जो है पूरे ईंधन को अलग अलग देशों से करना चाहिए था, आपको नहीं लगता पुष्पेंद्र जी? आनंदी टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अभिनव जी को, वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी को, साथी मित्र अभिमन्यु मिश्रा को नमस्कार। मैं आपके लोकप्रिय के माध्यम से बताना चाहता हूं, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव अपने देश में भी पड़ रहा है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश की जनता से अपील की थी, हम सबको धैर्य रखना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिसको जितनी आवश्यकता है उतना ही अपन अपने गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल ले, अनावश्यक उसका जो है भंडारण ना करे। और देश की जनता ने माना भी है। सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं। उन्होंने अपने काफिले में अभिनव जी कटौती किया है, मात्र 2 गाड़ियों से चल रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के मुकाबले में कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री ने आज से ऐसा कोई पहला काम नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने अपने काफिले में कटौती की है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, जब तक पेट्रोल और डीजल का संकट रहेगा तो हम सब लोग अपने काफिले में कटौती करेंगे। उसी के देखकर जनता ने भी, सबने बोला है कि जहां आवश्यकता रही, अगर अपन कहीं जा रहे हैं 4 व्हीलर की जगह पे जहां तक हो सकता है संभव 2 व्हीलर का उपयोग करें, और अगर किसी की आवश्यकता है तो उसको अपने साथ में लेकर जाएं। वर्क फ्रॉम होम करें, जहां तक आवश्यकता है उतना करें।
क्योंकि अपने बुजुर्ग भी अभिनव जी अपने को याद होगा, हमारे माता पिता जी, आप सबके माता पिता जी समझाते थे कि आवश्यकता तो आविष्कार की जननी होती है। नहीं, आविष्कार की जो है जननी आवश्यकता तो होती है, ये आवश्यकता इसीलिए तो सवाल हो रहे हैं पुष्पेंद्र जी के 3-4 महीने पहले जब आप भांप गए थे कि इस तरह की स्थिति आ सकती है, तो ये जो अपील आपने अब की है, ये अपील आप 4 महीने 3 महीने पहले भी कर सकते थे। मतलब पेट्रोल के दाम भले ही आप अभी बढ़ा लेते, जो कि आपने कल रात को बढ़ा दिए, लेकिन आप ये अपील और जो लागू करना था, कारकेड कम करना था, अनावश्यक जो 2-3 महीनों में एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ है, जहां तक बताते हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा अब खर्चा करना पड़ रहा है बढ़ी हुई कीमतों को लेकर, तो ये जो आप रोज का 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो खर्चा है, इसको बचा सकते थे, नहीं बचा सकते थे? देखिए अभिनव जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। और दूसरी बात, जहां तक पेट्रोल और डीजल तेल की वृद्धि की बात है अभिनव जी, 4 वर्षों में 3 रुपए मामूली सी वृद्धि हुई है। और चूंकि देश के प्रधानमंत्री जी ना जनता से आह्वान कर रहे हैं, जनता उस बात को स्वीकार कर रही है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूं कि बॉर्डर में रहकर ही देश की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। अपने सीमा के भीतर रहकर अगर आप देश की प्रधानमंत्री जी की बातों को मान रहे हैं तो वो भी अपने देश की हित के लिए होता है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को, विपक्ष को भी इसमें साथ देना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। भारत देश हम सबका है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे संकट में कांग्रेस के लोगों को भी साथ देना चाहिए। नहीं तो राजनीति तो उनकी तरफ से कही नहीं, उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा जो बात स्वाभाविक थी, जो आप भी भांप रहे थे, वो भी कह रहे थे, वही हुआ है। तो इसमें राजनीति वाली बात तो आती नहीं है। हालांकि हाँ, ये बात जरूर है। हाँ जी अभिनव जी, कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी का बयान आया है कि मंत्रियों को अपनी पत्नियों को साइकिल में बिठा कर ले जाना चाहिए। ये कहां तक शोभनीय है? किसी को व्यक्तिगत बारे में टिप्पणी करना मुझे ऐसा लगता है अशोभनीय है। तो कांग्रेस को इस प्रकार के बयान देने से बचना चाहिए। नहीं, वो इससे तो जनता के बीच में गलत संदेश जाता है। बिल्कुल, वो पहले शायद खुद पर लागू करेंगे, उसके बाद इस तरह की बातें हो सकती हैं, क्योंकि अगर इस तरह की अशोभनीय बातें की जाएंगी तो फिर कहीं तक ये स्थिति सही नहीं ठहराई जा सकती। हालांकि बहरहाल चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नागेंद्र जी, दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि देखिए हमने 2-3 साल में अब जाकर कीमतें बढ़ाई हैं, 2-3 साल से पूरी कीमतें स्थिर थीं। सरकार ये नहीं बताएगी कि जब जो है क्रूड की कीमतें कई स्तर तक नीचे थीं, 70-60 रुपए, माफ कीजिएगा, $70-60 का एक बैरल मिल रहा था, उस समय भी कीमतें यही थी। मतलब कहीं ना कहीं फायदा तो उठाया जा रहा था। तो क्या जो एब्जॉर्ब किया गया, अब जो एब्जॉर्ब का एक जो क्लाउड था वो बर्स्ट हो गया, उसके बाद अब कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इसे कैसे देखा जाए नागेंद्र जी? देखिए, ये सारा जो मामला है वो इसीलिए बढ़ा क्योंकि पश्चिम एशिया में जो संकट आया और इसका सीधा असर इस पर दिख रहा है जी। और आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम नीचे गिर गए थे तब इसका सीधा फायदा जनता को क्यों नहीं मिलता उस समय? ये तो एक कुशल मैनेजमेंट कह सकते हैं आप इसको, कि उस समय कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ स्थिर रखा, क्योंकि महंगाई जो उसके बहुत सारे फैक्टर हैं जिसपे धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो उसको जो मैनेज किया जाता है अर्थशास्त्र में कि कैसे उसको प्रभावित करके किसी चीज को अचानक किसी चीज को कम कर दिया जाए, फिर अचानक किसी चीज को बढ़ा दिया जाए, तो स्वाभाविक रूप से वो पैनिक ज्यादा होता है। जैसे अभी पेट्रोल की चैन सप्लाई जो है वो कहीं न प्रभावित हुई है, उसके चलते आज ये पैनिक की स्थिति है। और सीधी बात है कि जब भी किल्लत होती है तो पैनिक जो है वो 10 गुने बढ़ जाता है। और अभी हालिया जो जहां भी पंपों में आपको भीड़ दिख रही है वहां पैनिक का एक बहुत बड़ा कारण है कि जिन लोगों को 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल की जरूरत होती है वो आज के दिन पूरे का पूरा टैंक फुल कराना चाहते हैं, चाहे वो बाइक वाले हो चाहे कार वाले हो। और स्वाभाविक रूप से इससे पेट्रोल पंप तो खाली होगा ही होगा, साथ ही आम जनता जो कतारबद्ध है उनके अंदर भी एक दिक्कत पैदा होती है। तो एक जो काल्पनिक रूप से, कृत्रिम रूप से जो कमी का एक चल जाता है अफवाह जैसी स्थिति, क्योंकि सरकार चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीजों को समझना भी होगा विनय जी कि होता क्या है कि संकट की परिस्थिति है। हमने पहले भी इन सब चीजों को देखा सुना जाना है कि जब जब देश में संकट आता है तो सबको मिलजुल के उसका मुकाबला करना होता है। उस समय
एकजुटता की जरूरत होती है और सर्वदलीय इसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है ताकि आम जनता को हम सही रास्ते पे लेके चले, क्योंकि जनता तो सबके लिए है, सभी राजनीतिक दल के लिए वही है, उनके भी हित की बात होनी चाहिए। तो चाहे वो महंगाई की बात हो, और अभी आपने कही कि 2 साल में वृद्धि हुई है, तो आप इसको देखिए कि सहने सहने वृद्धि हुई है। पहले वृद्धि जो होता था, आपको याद होगा कि 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वो कैसे जेब पे बाहर पड़ता भी चला जाता था, तो लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन हम लोगों ने तो वो दौर देखा है। बिल्कुल, भार की बात जहां तक है नागिन जी, प्रचार किया जा रहा है कि 3 रुपए बढ़े हैं, 3.5 रुपए, अगर आप 50 पैसे और कह देंगे तो 4 रुपए के आसपास पहुंच जाती है बात। बहरहाल पुष्पेन जी, जहां तक बात है कीमतें बढ़ाने की, सरकार जहां तक प्रचारित करती है कि हमने एथेनॉल को अब तक बढ़ावा दिया, जो हम टारगेट 2030 तक का लेकर के चल रहे थे, वो हमने 2024-25 में ही पूरा कर लिया, और इसी कारण से हम अब तक आपूर्ति को सही तरीके से बिना किसी बाधा के सुचारू रख पाए हैं। लेकिन यही बात तब भी निकलकर सामने आती है कि जब आप एथेनॉल का आपने टारगेट 5-6 साल पहले ही पूरा कर लिया, तो जो एथेनॉल पर कम कीमतें थी उनका फायदा आपने जनता को क्यों नहीं दिया? मतलब अगर वैश्विक कीमतों का सीधा असर पड़ता है तो वो जनता पर पड़ता है, और अगर वैश्विक कीमतें कम हो जाएं तो फायदा आपको होता है या फिर जो है सरकारी कंपनियों को होता है। ये कहां तक जायज है? देखिए जी, मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, 4 वर्ष में मात्र 3 रुपए 11 पैसे डीजल में और 3 रुपए 17 पैसे पेट्रोल में वृद्धि हुई है, जो 3 रुपए 48 पैसे। मैं मध्य प्रदेश की अगर जहां तक बात करूं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्राइस है 3 रुपए 48 पैसे, 3 रुपए 49 पैसे के आसपास सभी राज्यों में बढ़ोतरी हुई है। 3.5 रुपए जी। 3 रुपए पेट्रोल में, 3 रुपए 14 पैसे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ अभिनव जी, और डीजल में 3 रुपए 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मुझे ये आंकड़ा, मेरे पास आज का डेटा है, और ये मतलब 4 वर्षों में ये वृद्धि हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, देश इस युद्ध के संकट से गुजर रहा है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के चलिए ठीक है, देश जो है दुनिया जिससे गुजर रही। आप ये बताइए, क्रूड की कीमतें कितनी है? भारतीय जनता पार्टी की क्रूड की कीमतें कितनी चल रही हैं अभी? क्रूड की कीमत क्या चल रही? देखिए ऐसा है, कच्चा माल जो है हमें स्वाभाविक रूप से महंगा मिल रहा है, इस कारण पेट्रोल और डीजल के रेट में हमने बढ़ोतरी क्रूड की कीमतें 105-104 डॉलर के आसपास, और कभी 99-100 भी हो जा रही हैं। वो बयानों पर निर्भर कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब 60-70 प्रति डॉलर बैरल आ रहा था, जो क्रूड की कीमत 60-70 थी, 4 साल में कितना मुनाफा कमाया होगा? मतलब अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बहुत कम थी और रशिया से तो आप जो है सस्ता तेल खरीद रहे थे, तो उसका फायदा जनता को नहीं होना चाहिए? मतलब भार आएगा तो जनता पर और फायदा आएगा तो कंपनियों के लिए। वाह, देखिए अभिनव जी, वही बताना चाह रहा हूं, एकदम आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया इस पूरे डिबेट का। वही बताना चाह रहा हूं अभिनव जी कि 4 साल से देखिए कोई भी जनता के सामने पेट्रोल या डीजल की बढ़ोतरी नहीं हुई। अभिनव जी, वही तो जनता को फायदा हुआ। जैसे अभी आप बता रहे थे कि हमने उज्ज्वला योजना भी प्रारंभ की, तो गैस में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वैसे ही अपन बात करें तो 4 साल से कोई पेट्रोल और डीजल में अभिनव जी वृद्धि नहीं हुई। अभी चूंकि आपने भी बताया अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, चूंकि हमको कच्चा माल महंगे में खरीदना पड़ता है, इसलिए नॉमिनल बढ़ोतरी अभिमन्यु जी कुछ कहना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, सबको साथ देकर जनता के साथ में खड़ा होना चाहिए, भ्रांतियां नहीं फैलानी चाहिए। अभिनय जी, देखिए राजनीति की बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपकी बात में एक बात और ऐड कर देता हूं कि कोविड काल के समय तो ऐतिहासिक रूप से -$37 प्रति बैरल के भाव में क्रूड ऑयल खरीदा गया है भारत सरकार द्वारा। बिल्कुल, तब भी जनता को 1 पैसे की राहत नहीं दी गई। उसके बाद आपने कहा कि जब दाम बढ़ते हैं तो तत्काल बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन कम होते हैं तो कंपनियों की, ये भी बिल्कुल वाजिब बात है, इसमें मैं सहमत हूं। अब अगर यहाँ पर बात ये थी कि स्थिति जब ऐसी होने वाली थी, अभी पुष्पेन जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा है सब कोई बातें मान रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है। अभी नागिन जी ने कहा कि जो 2 लीटर डलाने वाले लोग हैं दिन का, वो पूरा टैंक फुल करा रहे हैं आज, क्योंकि उनके में पैनिक की स्थिति है
कि आगे हमको पेट्रोल डीजल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि किस दाम में मिलेगा, अभी तक कोई उनके पास स्पष्टीकरण नहीं है। अब उसके बाद जो पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि नेताओं मंत्रियों द्वारा जो कारकेड में गाड़ी कम करने वाली बात, तो ये साफ साफ दिखावा है। नरेंद्र मोदी जी खुद एक दिन बात करते हैं पेट्रोल डीजल कम उपयोग करने की, अगले दिन जाके लंबा चौड़ा रोड शो करते हैं। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के जो अध्यक्ष बनाए गए 500 गाड़ी का काफिला लेकर शपथ ग्रहण करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के बताने के बाद तो उनकी पार्टी के लोग जब नहीं मान रहे उनकी बातें, तो उनके कैबिनेट के कुछ लोग दो गाड़ी जो हटा दे रहे हैं, कम कर रहे हैं, ये खाना पूर्ति दिखाने से कुछ नहीं होगा। आपने दिखाने से पहले आपको अपनी पार्टी को तो देखिए कि कौन कितना। बिल्कुल, और ये बात इसलिए भी अब जो है जरूरी हो जाती है अभिमन्यु जी, क्योंकि पाठ्य पुस्तक निगम वाले नेता की तो बात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए लोगों को पता है। उसके अगले दिन भी जाम लगा था, 3 किलोमीटर पूरा रोड जाम रहा था। माफ कीजिएगा 500 गाड़ियां लेकर नेताजी निकले थे। सड़कों पर नेताजी जरूर चल रहे थे, लेकिन उनके आगे पीछे जो गाड़ियां चल रही थी उनकी बात भी किसी ने नहीं की, और इतने चुपके से यह बात दबा दी गई कि पता नहीं क्या कहां से इस बात को छिपाया गया था। पुष्पेंद्र जी, अगर आप बिल्कुल साइकिल लेके आगे पीछे कार में कैमरे में लोग चल रहे हैं, क्या दिखावा चल रहा है ये सब? बिल्कुल, और पुष्पेंद्र जी सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार प्रधानमंत्री बोल देते हैं तो जहां तक मुझे पता है वो भाजपा का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आदेश आ जाता है कि देखिए कल से आपको पार्टी लाइन में ये करना है। तो क्या आपके ही नेता आपकी बात नहीं मानते क्या? देखिए अभिनव जी, भारतीय जनता पार्टी में संस्कार है और अनुशासन है, और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व बोलता है, हम सब लोग उस बात को मानते हैं, उनके साथ में रहते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूं अभिनव जी, डीजल और पेट्रोल की जहां तक बात है, तो जो कांग्रेस के लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, जनता को उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। और जनता बात मानने वाली बात तो कहां तक वाजिब है या कहां तक जमीन पर है, इसका उदाहरण मैं आपको देकर ही इस चर्चा को यहां समाप्ति दूंगा, यहीं विराम दूंगा कि प्रधानमंत्री को एक वीडियो जारी करवाना पड़ता है कि देखिए 2 गाड़ियों से हम चल रहे हैं, उसके बाद लोगों को भरोसा हो कि हां प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों से चल रहे हैं। हालांकि नेताओं को कितना फर्क पड़ा है ये हम सड़कों पर जाकर देख सकते हैं। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए नागिन जी बहुत शुक्रिया, पुष्पेंद्र जी बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु जी बहुत शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी तो बढ़ना शुरू हुई हैं और ये किसी को नहीं पता कि ये कहां तक बढ़ेंगी, कहां तक जाएंगी। हालांकि अभी 3 रुपए 48 पैसे पेट्रोल पर बढ़े हैं, 3 रुपए 16 पैसे 17 पैसे डीजल पर बढ़े हैं। अभी से लोगों का जो है दम निकलना शुरू हो गया है, जेब पर पेट्रोल डीजल काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।